और हमारे नेता ओम प्रकाश सिंह से अपने आप को जोड़ते हुए अपनी बात रखता हूँ। मान्यवर यूपी सरकार बजट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है। इस बजट का असर धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यूपी का किसान और आम आदमी सरकार के इस बजट से खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस बजट का फायदा ना तो किसान को हो रहा है और ना ही आम आदमी को हो रहा है। अभी मुझसे पहले हमारे नेता शाहिद मंजूर साहब, वो पश्चिमी यूपी से आते हैं, वो भी कह गए कि इस बजट में पश्चिमी यूपी को कुछ नहीं दिया गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब पश्चिमी यूपी के लैंग्वेज का ही बटन नहीं दिया तो बजट में क्या देंगे जो है। और इसको अपने शेर के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जरूरत है उजाले की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद शामली चीनी मिलों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जनपद में थाना भवन बजाज शुगर मिल पर लगभग किसानों के 150 करोड़ रुपए का बकाया है, और शामली शुगर मिल पर इस साल का तो छोड़ ही दीजिए, पिछले साल का लगभग 103 करोड़ रुपए बकाया है, और ऊन शुगर मिल का 46 करोड़ रुपए बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में सरकार ने किसान से बिजली नलकूप के बिल माफ़ी करने का ऐलान किया था, जो आज तक के नहीं हुआ है। अगर गन्ना किसानों के साथ इसी तरीके की ठगी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि गन्ना किसान कोई ना कोई अल्टरनेट फसल जो है वो चुन लेगा। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी चीनी मिलों में 20 से 22 हजार कर्मचारी काम करते हैं, और उन लोगों की जो डेली अलाउंस है, डीए बढ़ाने की उनकी मांग है, जो 38% है, वो लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह और लोगों को मिल रहा है उनको भी 54% मिले। माननीय अध्यक्ष जी, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये की जाए। सभी को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। किसान सरकारी नौकर हो या पेंशन पर हो, वह भी किसान ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद, यूरिया, डाई की कीमतें आसमान छू रही हैं, और किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर लाठियां खानी पड़ रही हैं। लिक्विड नैनो जो आता है माननीय अध्यक्ष जी, वो किसानों को जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है, और हम सब जानते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे विधायक बैठे हैं, कि ये नैनो कंपनी किसकी है और किस लिए किसानों को जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है। एक पोटाश की कंपनी है जो हमारे जिले मुजफ्फरनगर में है, वो भी किसकी है वो भी सब लोग जानते होंगे। तो किसानों को जबरदस्ती ये चीज़ें इतनी महंगाई होते हुए खरीदनी पड़ रही हैं। 50 किलो का खाद का जो कट्टा आता था, वो जो है 45 का कर दिया, और 45 के बाद भी इतना महंगा कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 4-5 महीने पुरानी बात है, सहारनपुर के सहकारी समिति में जो नौकरियों को लेके जो गबन हुआ, वो अखबार में भी आया और सबको मालूम भी होगा। इसमें एक भर्ती में 20-20 लाख रुपए लिए गए, और 97 नौकरियों में से 70 को निरस्त किया गया। तो सबके सामने अभी भी उस पर जाँच चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, फसल जब किसान की नष्ट हो जाती है तो मुआवजा 85% नष्ट होने पर सरकार देती है, जो कि कम होना चाहिए। फसल नुकसान का 10% मुआवजा मिलता है। फसल नुकसान का मुआवजा कम से कम 50% मिलना चाहिए। मतलब अगर किसान की फसल को 5,000 का नुकसान हुआ तो उसे सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे मुआवजे में। तो इसको भी बजट में जो है चेंज करना चाहिए। अभी हमारे पश्चिम के विधायक हैं, सोलर पंप की बात कर रहे थे, बड़ी गुणगान कर रहे थे।
सरकार का कहना है कि 22,000 सोलर पंप प्रदेश में लगा दिए गए हैं। माननीय विधायक जी 5 मिनट पहले तो इतने बड़े प्रदेश में 22,000 सोलर पंप ऐसा शामली में हमने तो नहीं देखा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये धन्यवाद विधायक। मैम डिस्टर्ब मत कीजिए, मैम पहली बार बोल रहे हैं जो है। 5 मिनट हो गए। शामली मेरे गृह जनपद शामली में मैंने कहीं भी सोलर पंप नहीं देखा है। 1 बीघा जमीन वाला गरीब आदमी जिसके दोनों तरफ पानी रोक दिया। माननीय मंत्री जी को 1.5 लाख रुपए। दयाशंकर मिश्रा जी, माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, अपने जिले की मांग तो कर लेनी, तो पहले रख लेना चाहिए विधायक जी, लिख करके दे अपने जिले की मांग तो पहले रख लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मेरे शामली जनपद में ट्रॉमा सेंटर, माननीय मेरे शामली मंत्री जी मांग गोली गंगो होते हुए शाहजहांपुर तक बनना चाहिए, उसके लिए मैं मांग करना चाहता हूं। और कस्बों में इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, वो मेरी एक मांग है। मेरे इतने सारे वो रह गए, कुछ तो मैं थोड़ा और टाइम दे दीजिए अगर लिख के दे दीजिएगा, लिख के।